किसी नगर में एक बहुत ही समृद्ध व्यापारी रहता था जिसका नाम विवेक था। विवेक के पास इतना धन था कि उसने कई महलनुमा घर बना रखे थे। उसके पास कई नौकर चाकर थे और उसे तमाम सुख सुविधाएं प्राप्त थीं। जब भी उसे एक महल से दूसरे महल तक जाना होता तो वह घोड़े पर चढ़कर यात्रा करता। विवेक का व्यापार पूरे नगर में फैला हुआ था और उसे अक्सर व्यापारिक यात्राओं पर जाना पड़ता था, परंतु वह हमेशा अकेला ही यात्रा करता था क्योंकि उसे किसी भी नौकर या साथी पर विश्वास नहीं था। एक दिन की बात है, जब विवेक अपने महल के पास टहल रहा था तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी उसकी ओर आता हुआ दिखा। उसके कपड़े फटे पुराने थे और वह सिर पर एक गठरी लादे हुए था। जैसे ही बूढ़े आदमी ने विवेक को देखा, उसने गठरी को नीचे रखा और विवेक को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, मैं बहुत दूर से आया हूं और बहुत थक गया हूं। अगर आप कृपा करें तो क्या मैं यहां रात काट सकता हूं? विवेक ने जवाब दिया, यह मेरा महल है, कोई धर्मशाला नहीं है। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं सिर्फ आपकी घुड़साल के बाहर रुकूंगा और सुबह होते ही चला जाऊंगा। विवेक ने कहा, परंतु यहां तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? बूढ़े आदमी ने उत्तर दिया, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, देखभाल की जरूरत नहीं है। विवेक ने कहा, हमें क्या पता तुम कौन हो? किसी कर्मचारी को रात में तुम्हारी देखभाल के लिए यहां रखना पड़ेगा। इस पर बूढ़े आदमी ने सिर झुकाया और राम राम कहते हुए गठरी सिर पर लाद कर वहां से चल दिया। रात घनी अंधेरी थी और आंधी भी चल रही थी। बूढ़ा आदमी बहुत थक चुका था, लेकिन विवेक के कटु शब्दों ने उसे और भी दुखी कर दिया। वह पूरी रात चलता रहा और सुबह तक उसने कोई आराम नहीं किया। कुछ दिनों बाद विवेक अपने एक शिकार यात्रा पर जंगल में गया। शिकार खेलते हुए वह अपने आदमियों से बहुत आगे निकल गया और जंगल में भटकने लगा। बारिश शुरू हो गई, आंधी आई और विवेक पूरी तरह से खो गया। वह थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसे एक व्यक्ति दिखाई दिया जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। पहले तो विवेक डर गया कि कहीं यह कोई डाकू या चोर तो नहीं, लेकिन जब उस व्यक्ति ने पास आकर मुस्कुराते हुए प्रणाम किया तो विवेक को राहत मिली। विवेक ने उस व्यक्ति से अपनी मुश्किलें बताईं। वह व्यक्ति उसे अपने छोटे से घर में ले गया और उसे वहां विश्राम करने को कहा। उसने विवेक को अपने पिता के साथ रहने की बात बताई और कहा, हमारे पास जो कुछ भी है वह आपके स्वागत के लिए है। विवेक ने घोड़े की चिंता जताई, लेकिन उस व्यक्ति ने आश्वस्त किया कि वह घोड़े को ढूंढ लेगा। रात के अंधेरे में उस व्यक्ति ने विवेक का घोड़ा ढूंढ निकाला। सुबह जब विवेक जागा तो उसने देखा कि घोड़ा सही सलामत वापस आ गया है। उस व्यक्ति की मां ने घोड़े को चारा दिया और उसके बाद विवेक को दूध का कटोरा दिया। विवेक ने दूध की तारीफ की और उस व्यक्ति से पूछा कि उसके पास कितनी बकरियां हैं। उस व्यक्ति ने कहा, हमारे पास सिर्फ एक बकरी है, लेकिन यह दूध हमारी सबसे बड़ी सेवा है। विवेक को इस सेवा से बहुत प्रभावित होकर उसने उस व्यक्ति से कहा, तुम तो सचमुच देवता हो। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैं केवल मानवता की सेवा करता हूं। अगले दिन विवेक ने उस व्यक्ति से अपने पिता से मिलवाने का आग्रह किया। जब वह व्यक्ति अपने पिता से मिला तो पिताजी ने विवेक से मिलने से मना किया, लेकिन उनके बेटे ने बताया कि वे बीमार और वृद्ध हैं, इस कारण वे बाहर नहीं आ सकते। विवेक को समझ में आया कि यह एक बड़ी परीक्षा थी। बाद में विवेक ने उस वृद्ध व्यक्ति से माफी मांगी जो पहले महल के बाहर खड़ा था, और विवेक ने उसे चोर समझकर खारिज कर दिया था। अब विवेक का हृदय बदल चुका था। उसने अपने पुराने व्यवहार के लिए उस व्यक्ति से माफी मांगी और उसे आदर दिया। वह वृद्ध व्यक्ति विवेक से कहता है, आपकी ओर से माफी की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं केवल मानवता के मार्ग पर चल रहा हूं। विवेक ने कहा, आपका व्यक्तित्व सच में ऊंचा है। इस घटना के बाद विवेक का हृदय परिवर्तन हो गया। पहले जो व्यक्ति कठोर था, अब वह दीन दुखियों की मदद करता है। उसका हृदय अब पूरी तरह से नरम हो गया था और वह अपनी संपत्ति का उपयोग लोगों की भलाई करने के लिए करने लगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।